मेरी जिस दिन खामोशी टूट गई ना, तुम तो बर्बाद हो जाओगे। धमकी दे रही हो? आईना दिखा रही हूं। आइंदा से राहिम का नाम अपनी जबान पर भूल के भी लाए तो हद पार करना क्या होता है मैं तुम्हें दिखाऊंगी। औरत जब इंतकाम लेने पर आती है ना, तो सब हदें पार कर देती है। एक लम्हा लगेगा शरोज अंकल को तुम्हारी असलियत बताने में। सॉरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी, इतना वक्त गुजर गया, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। नो इट्स ओके। मैं जानता हूँ तुम समर को लेकर परेशान हो, है ना? कभी तुमसे इतना दूर रहा नहीं हो, इसीलिए। खैर परेशान ना हो, जब वो ठीक होके आएगा तो सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें होगी। तुम आज मेरे साथ ऑफिस क्यों नहीं चलती? ऑफिस? हाँ ऑफिस। मैं वहां जाके क्या करूँगी? यहाँ रह के क्या करोगी? वहां पे तो फिर कुछ ना कुछ कर लोगी। यहाँ बैठी रहोगी तो ओवर थिंकिंग कर करके अपने आप को परेशान करोगी। चलो जल्दी उठो, गेट रेडी, मुझे देर हो रही है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो शरोस? जी भाई, वो आपकी लीडरशिप में काम करके मैं भी काम सीखना चाहता हूँ। तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है शरोस। मेरे मशवरे के बगैर ऑलरेडी बहुत बड़े काम कर चुके हो। एनीवे, प्लीज हैव अ सीट। लेट्स कंटिन्यू जेंटलमैन। मैंने तो आपसे घर छोड़ के जाने को कहा था, लेकिन आप तो पूरे ऑफिस में कब्जा करके बैठ गई हैं। काफी जिद्दी हो हेमन। तो क्या डिसाइड किया? क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? मैं तुम्हारा जवाल चाहती हूँ। लोगों को तड़पते हुए देखकर तुम्हें बहुत हंसी आती है ना? मैं चाहती हूँ कि किसी दिन मैं भी तुम्हें तड़पता देखूं, खड़ी होकर मुस्कुराऊं,
तुम्हारी बेबसी पे कहका लगाऊं? काफी ड्रामेटिक हो। ये फिल्मी बातें छोड़ो, ये बताओ राहिम को कब छोड़ी? मरते दम तक नहीं। मरते दम तक नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर राहिम को कुछ हो जाए तो? तुम शायद भूल रही हो ना तुम्हारे पास में क्या कुछ हो चुका है। क्या कुछ मैं कर चुका हूं। और अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ना मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। शायद तुम्हारी सब बातें याद है मुझे, इसलिए अब तुम्हारी किसी भी हद से डर नहीं लगता है मुझे। बल्कि डरने की बारी तो अब तुम्हारी है। डरो उस दिन से जिस दिन मेरी जुबान पे लगा ये ताला खुल गया, जिस दिन मैंने तुम्हें अंकल के सामने बेनकाब कर दिया। चलता फिरता सबूत हूं मैं तो तुम्हारे खिलाफ, भूलना मत। कहते हैं जब डरने वाला डराने पे आ जाए ना तो सचमुच में डर जाना चाहिए, क्योंकि डर की इंतहा पे आंखों से आंसू नहीं, खून बहता है। कितना नाकारा, एक मामूली सी लड़की को नहीं मार सका और आपने भी तब मुझे कुछ नहीं करने दिया। अम्मा मुझसे ना गलती हो गई मुझसे कि आई बिलीव्ड इन यू। मुझे यहाँ से कभी जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे यहाँ रहते उस लड़की का काम तमाम कर देना चाहिए था। कौन क्रिमिनल हो तुम जो लोगों को मारते फिरोगे? कौन हो तुम? मैं करती हूँ भाई से बात, कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे भी उन्हें पता चलना चाहिए कि जिस लड़की को वो इतना मासूम समझते हैं किस तरह वो तुम्हें धमका रही है। कोई जरूरत नहीं मम्मा, कोई जरूरत नहीं किसी से कुछ भी बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे सगे सिर्फ राहिम के हैं। बाबा भी ना राहिम से ही प्यार करते हैं। मुझसे कौन प्यार करता है? कौन है मेरे लिए यहाँ पे? मैं हूं क्यों यहाँ पे? कौन है मेरे साथ? मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ। मम्मा आपका होना ना मेरे लिए बराबर है। अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता। I can see that the tables have turned now. तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए था। सब इसीलिए गड़बड़ हुई है। मना भी किया था तुम। मैं तो कहती हूँ शेरोज प्लीज तुम अब भी चले जाओ, अभी भी वक्त है। प्लीज गो बैक। You want me to go back? मैं क्यों भागूं? मैं उसे ना भेज दूं यहाँ से? हाँ? तो मैं जाऊं क्यों मम्मा? ये घर मेरा, ये सब मेरा है। अगर कोई जाएगी ना तो वो जाएगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे शेरोज। मम्मा सच बात तो ये है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन एक बात कंफर्म्ड है कि अगर अब जो भी मैं करूंगा ना उससे स्टोरी का दी एंड जरूर हो जाएगा। शेरोज ये भी बात समझने की है कि सिचुएशन और हालात को देखते हुए कभी कभी 2 कदम पीछे लेने होते हैं। सॉरी मम, मैं एक बार आपकी सुन चुका हूं, इस बार नहीं। आप यहाँ कैसे? बस ऐसे ही एरिया से गुजरा था तो सोचा तुम लोगों पे चेकअप करूं। मैं सोच रहा था अगर तुम दोनों पे एफआईआर कटवाई जाए तो एक एफआईआर तो नहीं बनती, 2-3 तो होनी चाहिए। अब देखो अगर पुलिस यहाँ पे छापा मार दे तो कोई ना कोई वजह तो मिल ही जाएगी उन्हें तुम्हें अरेस्ट करने की। खैर रिलैक्स, इसलिए यहाँ नहीं आना। उस रात जो कुछ हुआ तुम दोनों बराबर के कसूरवार हो।
क्या मैं देखो, मेरा भाई ठहरा अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद। पिछली बार फंसा था तो मुझे फंसा दिया, मैं तो बच गया। इस दफा जब मैं उस पे केस करूंगा तो कौन फंसेगा? अब उस रात मेरे और शहरोज के अलावा वहां पे और कौन था? राहिम भाई, आपको पता है कि हमारा कोई कसूर नहीं है उसमें। वो सब कुछ शहरोज ने की है, और मैं भाभी की इज्जत भी बहुत। बिल्कुल सही कह रहा है राहिम भाई। शहरोज ही मैंने अपनी आंखों से देखा था शहरोज को यमन को कमरे में ले जाते हुए। फिर उसने उसको धक्का दिया और फिर समंदर में जाके फेंकने का प्लान भी शहरोज का ही था। अब आप बताएं इसमें हमारा क्या कसूर है? परफेक्ट। ये जो बात तुम लोगों ने मुझसे की है अभी, जब पुलिस तुम दोनों से पूछोगी थी तो यही स्टेटमेंट तुम पुलिस को दोगे। पुलिस का सोच लो, अपनी जान बचाओ या फिर शहरोज के चक्कर में अपनी जान से जाओ। पैसा तुम लोगों का अपना है। इतने सीरियस क्यों हो गए? इट्स सैटरडे नाइट बॉयज, पार्टी इट अप। हाँ हेलो। उठ जा भाई यार, कितना सोएगा? यहाँ तेरा भाई तेरी किस्मत हमेशा के लिए सुलाने की कोशिशों में लगा हुआ है। क्या सो कौन रहा था पागल? और क्या बोल रहा है? सीधी तरह बोल। राहिम भाई आए थे कल रात को हमारे फ्लैट पे, धमकी देके गए। बोल रहे हैं कि हमें फांसी के फंदे तक लेके जाएंगे। तू सो रहा है अभी तक? शहरोज मेरी बात सुन यार, हमारे भाई कह रहे हैं कि हमें पुलिस स्टेशन जाके स्टेटमेंट देनी होगी कि हम दोनों तुम्हारे साथ थे उस रात को और हमने मिलकर एमन को वहां पे जाके फेंका था। तुम चंद दिनों में रिहा हो जाओगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें गवाही देनी होगी कि असली मुजरिम के कहने पे ये इल्जाम तुमने अपने सर लिया, और असली मुजरिम कौन है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे सर, आप लोग क्या मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? एक बंदा आता है, कहता है गवाही दो, मैं गवाही देता हूँ, जेल आ जाता हूँ। उसके बाद आप कह रहे हैं फिर से गवाही दो। ये क्या हो रहा है सर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और सर एक और बात, अगर मैंने सच बोल दिया सर तो आप मेरी जगह पे होंगे और मैं आपकी जगह पे होऊंगा। लेकिन सच तो ये है कि तुम वहां हो और मैं यहाँ। और सच बोलने का इतना ही शौक था तो चंद पैसों के लिए अपना ईमान क्यों बेचा तुमने? सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक बंदा मिला मुझे, उसने कहा ये पैसे ले लो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या नाम? फारूक नाम था सर उसका। सर एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे यहां से निकलवा के जान से मार देंगे? जमाल, अगर मुझे तुम्हें मरवाना होता ना तो यकीन मानो जेल में मरवाना ज्यादा आसान है। यहां से भाग के जाओगे भी कहां? तुम्हारी माँ आई थी, बहुत रो रही थी, तुम्हें बाहर देखना चाहती है। हेमन भी यही चाहती है। अपनी नालिश की जितनी सजा तुम्हें काटनी थी वो तुम काट चुके हो। सर अगर ऐसी बात है तो वो क्यों नहीं आई है सर? ये वक्त नहीं है इन बातों का। एक दफा बाहर निकलो, सब सच बता दूंगा। अरे सर मुझे सच में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे आप यहां से आजाद करा दें बस। उसके बाद जो आप बोलेंगे ना, मैं वादा करता हूं मैं वैसे ही करूंगा सर। तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ। क्या लगा तुम्हें शम्सी, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? इतना छोटा भी गुनाह नहीं है तुम्हारा।
सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। सर मुझे माफ कर दे, मेरा कोई कसूर नहीं। आफिया मैडम ने मुझे मजबूर किया था, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बीवी पे गोली चलवाई तुमने, इसकी जान लेने की कोशिश की और कहते हो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं मजबूर था, मुझे आफिया मैडम ने बहुत मजबूर कर दिया था। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं गरीब बच्चा हूँ, मुझे माफ कर दे सर। बैठो। ये जो कुछ तुम कह रहे हो, ये सब कुछ इसमें लिखा है, इसको शराफत से साइन करो। बाहर तुम्हारी बारात बैंड बाजे समेत तुम्हें ससुराल ले जाने तैयार खड़ी है। मेरे एक इशारे पे तुम्हें घसीटते हुए, जलील करते हुए लेकर जाएंगे। और फिर पुलिस को सच उगलवाना कितना अच्छा आता है, ये तो तुम जानते ही हो। साहब, अरे बीवी बच्चे रुल जाएंगे। बीवी बच्चे तो तुम्हारे रुल जाएंगे शमसी, लेकिन सजा तो तुम्हें काटनी होगी। अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लेते हो और शेरोज और आफिया के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो जाते हो, तो मैं वादा करता हूं तुम्हारी सजा भी कम हो जाएगी और तुम्हारे बीवी बच्चे, उनका ख्याल मैं रखूंगा। फैसला तुम्हारा अपना है शमसी। सच में राहिम सर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप हमारे घर आए। बस भाभी, आपके शौहर हमारे इतने खास बंदे हैं कि मुझे खुद ही आना पड़ गया। इन्हें लेने आया था, कुछ काम था इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अभी कल ही इनसे पूछ रही थी कि इस दफा आपकी छुट्टियां कुछ लंबी नहीं हो गई। और वैसे भी आपके तो इतने एहसानात हैं हमारे ऊपर, हमारी तो जान कुर्बान है आपके। परवरदिगार जज़ा देगा आपको।